सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की। ईश्वर कल्याण करे, कल्याण मस्तु। सबका भला हो, सबको पापों से मुक्ति मिले। लगता है विद्यालय में प्रवचन के कार्यक्रम फिर से शुरू किए जाए। हाँ महाराज, धर्म को सबसे ज्यादा अशुद्ध तो इन किताबी पढ़ाई लिखाई ने किया है। इसीलिए समय के रहते ही इस पढ़ाई लिखाई के बदले पूरे समाज को और सबको धर्म प्रेमी बनाना पड़ेगा। सारे अधर्मियों को धर्म की राह पर वापस लाना पड़ेगा। ऐसे धर्म विमुख लोगों को धर्म की राह पर वापस लाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद जो भी अपनाना होगा अपनाएंगे। महाराज जी, गलत तो आप हमेशा से लगते थे, पर अब तो बिना विवेक के भी लग रहे हैं। भीमराव, तुझे 2 अक्षर का ज्ञान क्या हो गया है? तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे इतने बड़े महाराज को तू विवेकहीन बोल रहा है? हाँ, क्योंकि महाराज शिक्षा के खिलाफ बोल रहे हैं, धर्म के लिए शिक्षा को बंद करवाने की बात कर रहे हैं। और अशिक्षित लोग धर्म का क्या करते हैं ये तो सबने देखा है, और शिक्षित लोग धर्म में पिसने से कैसे बच जाते हैं ये भी सबने देखा है। ऐसा क्या देखा है? यही कि बेला दीदी को आपकी कुप्रथा ने देवदासी बनाने की कोशिश की, पर वो फिर भी बच गई। इनको शिक्षा की जिज्ञासा हो गई, तो ये अपने पैरों पर चलकर कहीं पहुंचना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करना चाहती हैं। और आपने धर्म के बिगड़े हुए रूप को इन सबको समझा दिया, तो ये लोग घुटनों पर बैठ गए। इन लोगों का कोई तर्क नहीं है। अब इस पत्ते से इन लोगों के सर पर पानी फेंक देंगे तो इन सबको क्या मिल जाएगा? और मिल भी जाएगा तो इनका जीवन कैसे बदल जाएगा? पानी फेंक देंगे? अरे पानी फेंक देने से क्या मतलब तेरा? हैं? अरे जल छिड़केंगे, जल। और सही लहजे में बात क्या कर। हाँ, इसे फेंकने और छिड़कने के लहजे में ही तो आपने इन सबको फंसा रखा है। चलो बेटा, इनसे उलझने से कोई फायदा नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। प्रभु, अब आप ही का न्याय चाहिए। इन अधर्मी के पापों का हिसाब कीजिए, तभी बाकी भक्त आप पर विश्वास बनाकर रख पाएंगे। महाराज, कल्याण मस्तो। दीदी, हमेशा याद रखना कि फल सिर्फ कर्म से मिलता है, कोई ईश्वर तय नहीं करता। दीदी, मन में जो भी है जीवन में बस वही करना, और याद रखना कि आपका परिवार यहाँ है। चल बेटा। ये ले, गरम गरम। आई, आज बहुत दिनों के बाद विद्यालय जाकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, इसीलिए तेरे स्कूल जाने की खुशी में आज मैंने सबके लिए खीर बनाई है, लेकिन खाने के बाद दूंगी। हाँ आई। और भीमा भाई, मुझे गोरेगांव में नौकरी मिली है, बस अभी कल से वहां जाना होगा। चलो, अच्छी बात है। आई, तुलसा, तुलसा, अरे
कैसी है तू? हाँ, अरे कितने दिनों के बाद देख रही हो तुझे, कितनी बड़ी लग रही है ना ये। तू ठीक तो है ना? इतनी रात को अकेले? गंगा कहाँ है? हाँ? आई कब से वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी से नींबू पानी दे दो। क्या हुआ? गंगा दीदी का छोटा लड़का रास्ते पर उल्टी करते आया है, इसलिए। लेकिन गंगा है कहाँ? यही पास में झाड़ के नीचे दामोदर को उल्टी करवा रही है। मंजुला, जल्दी से नींबू पानी बनाकर लेकर आ। तुम कहाँ जा रहे हो? आई के पास। तुम्हारी आई बाहर गई है, तुम यहीं रहो। मुझे जाने दो आई के पास। तुम्हारी आई घर पर नहीं है, तुम यहीं रहो। जब आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आई कहाँ गई है? हम तुम लोगों के लिए अपने घर से इतनी दूर आए और वो पास होकर भी घूमने चली गई। फिक्र थोड़ी ना है उसे तुम दोनों की। आओ, आ जाओ मेरे पास। नहीं, मुझे नहीं आना, मेरे को बस आई के पास जाना है। अच्छा चलो, तुम दोनों को बाजार से मिठाई और लेमन जूस खरीद के देता हूँ। हाँ, आ जाओ बेटा, सोचो मत। आ जाओ बेटा, चलो। जो काम तुम भीमराव के साथ नहीं कर पाए, उसे भीमराव की बहन के बच्चों के साथ कर सकते हो। और यदि कर लेते हो तो समझो तुम्हारा पाप धुल गया। महाराज, मेरे पापों के प्रायश्चित करने के बाद मेरा बेटा ध्रुव वापस लौट आएगा ना? सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए। जैसे मेरी मनोकामनाएं पूरी हुई है ना, वैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। वैसे भी जीवन में आपने उससे बहुत ज्यादा दान पुण्य किया है। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करते रहो सेठ धन शुक्ला। आगे का सब ईश्वर देख रहा है। जी महाराज। अच्छा तुम दोनों बताओ, क्या क्या खाओगे? सब खरीद के दूंगा। मुझे ना लाल वाला लेमन जूस, जिलेबी और बेसन का लड्डू चाहिए। ठीक है। अरे दामोदर, विनायक ने तो बता दिया, अब तुम क्या खरीदोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस आई के पास जाना है। अरे चले जाना, लेकिन पहले कुछ खरीद तो लो। अच्छा, तुम अपने बाबा के साथ जाते थे तो क्या क्या खरीदते थे? बाबा। दामोदर, रोने से क्या फायदा? चलो कुछ मिठाई खरीदते। माँ जी, आप लोगों के लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिएगा। मैं आके बर्तन ले जाऊंगी। देख गंगा, तुझे क्या लगता है झूठ मूठ की चिंता दिखाकर तू अपने बच्चों को अपने साथ रखेगी? ऐसा हो नहीं सकता और हम होने नहीं देंगे, समझी तू? आप तो अपनी जिद में परिस्थिति का आकलन भी नहीं कर पा रही हैं। मेरी दीदी तो खाना तब लाई जब दोनों बच्चे घर से बाहर चले गए। अब खा लीजिए खाना। क्या देख रहे हो? ये देख रहा हूँ कि स्नेह में स्वार्थ मिल जाए तो कितनी खतरनाक साजिश बन जाती है। मैं जानता हूँ कि आप विनायक और दामोदर के दादा दादी हैं, इसलिए मेरी दीदी अपने बच्चों से जितना प्रेम करती है उतना ही आप अपने पोतों से प्रेम करते होंगे। लेकिन आपके प्रेम में स्वार्थ क्या मिल गया? आप लोग ज्यादा प्रेम दिखाने की साजिश करने लगे, और जैसे ही साजिश शुरू होती है झूठ और दिखावा शुरू हो जाता है, जैसे आपके आंसू। झूठे को झूठा मिले,
दूना बंधे सने, झूठे को साचा मिले तब ही टूटे ने। रुक जाओ, क्या हुआ दामोदर? आई कहाँ है मामा? बेटा तुम्हारी आई घर पर नहीं है। मैं जानती हूँ तुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन बच्चों को आई की कमी खलने दे, देखने दे इन लोगों को। रुक जा। कहाँ गई आई? मुझे उनके पास जाना है। अब पता नहीं वो कहीं बाहर गई है, मगर आएगी ना तो हम कह देंगे कि दामोदर ढूंढ रहा था, ठीक है? अरे तुम्हारी आई को तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तुम क्यों आई आई करते हो? मैं हूँ ना तुम्हारी दादी। नहीं, मुझे आई के पास जाना है। आई दामोदर, मेरा बच्चा रो रहा है, आई मुझे उसके पास जा। गंगा, बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है तू? आई हूं ना मैं तेरी, हाँ? समझ सकती हूँ तेरी तकलीफ, लेकिन अभी थोड़ी तकलीफ सह लेगी तो तेरे और बच्चों के भविष्य के लिए सही रहेगा। देख रही है ना, बस थोड़ी देर के लिए बच्चे दूर है तुझसे तो बेचैन हो गए अपने आई के लिए, और ये लोग चाहते हैं कि सारा जीवन बच्चे तुझसे दूर रहे। देख, ये सब हम इसी उम्मीद से कर रहे हैं कि कम से कम बच्चों की हालत देखकर ये समझ जाए कि आई के बिना ये लोग बच्चों की परवरिश सही तरह से नहीं कर पाएंगे। गंगा, दिल पे पत्थर रख, थोड़ा धैर्य रख गंगा, सब कुछ अच्छा होगा। तुझ पे विश्वास है ना? इन बच्चों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा है आई। जितनी जिंदगी उन्होंने मेरे साथ गुजारी, बस मुझसे लड़ झगड़ कर गुजारी, और जब हमारे बीच में सब सुधर रहा था तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अरे ये औरत ना कभी अच्छी माँ बन पाई न कभी बीवी। मेरा बेटा तो हमेशा से ही परेशान रहता था इसकी वजह से। आखिरकार थक हार कर बम्बई चले गया मेरा बेटा। अरे इसी के कारण तो पीने लगा था वो। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों अभी के अभी हमारे साथ चलो। तुम्हारी आई को तुम्हारी याद आएगी तो खुद चली आएगी, या तो ना आए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन मैंने कभी अपने बच्चों से ये नहीं कहा कि उनके बाबा मुझसे लड़ते हैं, ताकि बच्चों के दिल में कभी अपने बाबा के प्रति प्रेम कम ना पड़े। और आज ये लोग मेरे बच्चों के दिल में अपनी आई के लिए जहर भर रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं। जितने सपने देखे थे मैंने, सब टूट रहे हैं आई धीरे धीरे करके। दीदी, बाबा कहते हैं कि पुरानी चीजों को वर्तमान से जोड़ने की कोशिश करेंगी तो दुखी होगा। जो बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब आगे का सोचिए। इधर आ। इस संसार में ना भीगा, आदमी और औरत दोनों की समस्या अलग अलग तरह की होती है। जैसे
जैसे आदमी अगर अपनी पत्नी खोता है तो उसका जीवन रुकता नहीं है। हाँ, उसे दुख जरूर होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही उसका जीवन आगे बढ़ सकता है। लेकिन ना, जब एक औरत अपना पति खोती है तो उसका जीवन बहुत मुश्किल से आगे बढ़ता है। और बढ़कर जहां पर भी पहुंच जाए, उसके मन का एक दुखी हिस्सा ना हमेशा हमेशा के लिए वही ठहर जाता है जिस समय उसने अपने पति को खोया था। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर, सो का पीर में पीर। रुक जाइए आप। आपकी उम्र मुझसे अधिक है, इसलिए संभवतः आप बच्चों के मन को ज्यादा अच्छे से समझते होंगे। तुमसे ज्यादा दुनियादारी समझता भी हूँ, इसलिए अपना ये ज्ञान और भाषण किसी और को देना। आप जानते ही है ना कि हम बच्चे अक्सर उठ जाते हैं और रूठे हुए बच्चे कुछ समय बाद मान भी जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें लेकर घर तक पहुंचे और ये लोग कहें कि इन्हें आई के पास जाना है, तब आप क्या करेंगे? नहीं, हम नहीं कहेंगे। हाँ, मैं भी नहीं कहूँगा। हमें आई के पास लौट कर आना ही नहीं है। हाँ, मुझे भी नहीं आना। अभी भी कुछ कहने सुनने के लिए बचा है? का तो सोच लीजिए, अगर एक बार आप बच्चों को लेकर चले गए तो हम गंगा से मिलने नहीं देंगे। बाबा नहीं, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जी, हम लोग चलते हैं। रुक जाइए आप। कल सुबह तक आप इंतजार कीजिए, क्योंकि शर्त ये थी कि बच्चे अपनी मर्जी से आपके साथ जाएं। लेकिन यहाँ तो आपने ऐसी परिस्थिति बनाकर रखी है कि बच्चे आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अपने पूरी मर्जी से नहीं। मर्जी और परिस्थिति जन्य फैसले में फर्क होता है। भीमरा मामा, मेरे पापा जब भी यहाँ से जाते थे तो आपके तीनों भाई के कहानियाँ सुनाते थे। एक बार बाला मामा और आनंद मामा मेरे पापा को हाथ से बांध दिए थे और आपने उन्हें जेल भिजवाने की धमकी भी दी थी ना? चुप, एकदम चुप। बहुत जबान चलने लगी है ना तुम दोनों की। फिर से हमें थप्पड़ मारेंगे ना? मार लीजिए। और आई, अब हमारी तरफ से ना बोल के अपने भाई की तरफ से बोल रही हैं। अब बार बार घर में यही तो कहती थी कि भीमराव पढ़ने में बड़ा अच्छा है, समझदार है, तो रहिए इन्हीं के साथ। और हाँ, अब हमारा मन नहीं बदलेगा, हम अपने घर ही जाएंगे। दादी, हम कल सुबह ही जाएंगे, आज रात नहीं। अरे मुझे नहीं पता था तुम लोग मेरे बेटे के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आते थे। अब हमें यहाँ नहीं रहना, कल सुबह हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हारे हमारे सारे रिश्ते खत्म।
हाँ भीमराव, तुमने मेरे बेटे के साथ जो जो गलत किया उसका बदला यही होगा कि तुम अपनी इस विधवा बहन को उसके अपने ही बच्चों से बिछड़कर रोज दुखी और तड़पते हुए देखोगे, समझे तुम? झूठे को झूठा मिले, दूना बंधे सने, झूठे को साचा मिले, तब ही टूटे ने। ये मामला तो हल हो गया। भीमराव के हाथों से बात निकल रही है। हमें कुछ नई योजना बनानी पड़ेगी। ना सेठ जी, महाराज जी ने क्या कहा था, हमें अतीत से सीखना चाहिए। और आपको तो पता ही है, ये भीमराव ऐसे समय पे ही कोई नई चाल चलता है। हमें भी सचेत रहना है। छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आजा दामोदर। दामोदर, दामोदर कहाँ चला गया? दामोदर, दामोदर तुम कहाँ हो? दामोदर, दामोदर तुम कहाँ हो? इसी मौके की तलाश में था मंगेश। अब दामोदर मरेगा और जिम्मेदार होगा भीमराव। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दामोदर, दामोदर कहाँ हो तुम? चल। अभी तो वहीं था, पता नहीं अचानक से कहाँ चला गया। और मैंने उसे अपने पीछे आने के लिए भी कहा था। पीछे आने बोला तो कहाँ है मेरा दामोदर? कहते क्यों नहीं हो? झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। दीदी हम झूठ नहीं बोल रहे। तो जाओ जाके ढूंढो, जाओ 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 जरा ढूंढो। क्या कर दिया इन्होंने अभी? दामोदर, 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 कहाँ चला गया मेरा दामोदर? आई ले आएंगे ये ढूंढ के। दामोदर, चिंता मत कर। गंगा, 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 मंजुला, मंजुला जल्दी पानी लेकर आ। गंगा जल्दी। देख अभी आ जाएगा दामोदर। हाँ उठ जा, ले जाएगा दामोदर बेटा। गंगा, ए गंगा, 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 ए गंगा, उठ जा गंगा। दामोदर, अरे चुप ना। चुप। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने आई के पास जाना है। छोड़ देंगे बेटा, तुझे आई के पास भेज देंगे। चुप हो जा, चुप। बेटा हम ना तुझे घर से भी अच्छी जगह भेज देंगे। हाँ चल मंगेश, इसको ना छोड़ देते हैं, ठीक है? चल।
गंगा, गंगा संभाल अपने, कुछ नहीं होगा दामोदर को। दामोदर का कुछ पता चला? कहाँ है वो? आई वो मिल जाएगा। मंगेश, कंबल। हाँ मिला? नहीं। दामोदर, बाकी आनंद मिला? कहाँ भेज दिया मेरे बेटे को? ए गंगा, ए गंगा, तेरे बेटे को किसी ने भेजा नहीं है, बल्कि तेरे सास ससुर को फंसाने के लिए भीमराव और तेरे दोनों भाइयों ने तेरे बेटे को कहीं पकड़ कर ले गए थे, समझी? कुछ भी आना शराब मत बोलिए, ये हमारे घर का आपसी मामला है। आप लोग चाहिए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जाइए? पहले ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनकी बातें तो सुन लीजिए, ताकि सबको पता चले कि हमारे दामोदर को किससे और कहाँ छुपा कर रखा है। और तुम्हारे भीमराव ने अभी कहा था कि दामोदर उसी के पास है, तो बताइए हमारा दामोदर कहाँ है? बताइए हमें। आप लोग जो कह रहे हैं उस बात का सबूत तो आपके पास जरूर होगा। बिल्कुल सबूत है। कल रात को जब हम जा रहे थे तो ये तीनों भाई कुटिया से बाहर आपके एक पोते को लेकर निकल रहे थे। हमें लगा खेलने मिलने जा रहे हैं। सुबह पता लगा कि दामोदर गायब है, तो समझ में आया कि ये तीनों आपके दामोदर को लेके जा रहे थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप?